नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं डायबिटीज़ की, मधुमेह की, शर्करा के रोगियों की। और आज इसलिए क्योंकि 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। भारत की बात करें तो पूरे भारत में इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिसके कारण वह विश्व में भारत एक डायबिटीज़ की राजधानी बनकर रह गया है। इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन आज संक्षिप्त में डायबिटीज़ की कुछ महत्वपूर्ण दवाओं को बताने के लिए, ताकि हम आप जागरूक हो सकें, अपने जीवन के लिए सतर्क हो सकें, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो डायबिटीज़ है वह इंसुलिन की शरीर में अनियमितता के कारण होता है। इंसुलिन की अनियमितता यह एक सिस्टमैटिक डिजीज़ है, क्योंकि यह शरीर के किसी अंग विशेष के बजाय संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। और इसीलिए जब पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है उसमें अनियमितता हो जाती है उस इंसुलिन को बनाने में, तो यह रोग हो जाता है। और यह अनियमितता दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। जब इंसिपिडस होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो पूरे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तब आप समझ लीजिए कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। लेकिन शरीर में इंसुलिन बनता है, कम बनता है या उतनी मात्रा में नहीं बनता है जितना चाहिए, तो इसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ है। और यही डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा भारत या विश्व में भी पाई जाती है या तनाव से बढ़ती है। आप किसी भी व्यक्ति को देखकर ही जान सकते हैं कि वह डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 से पीड़ित है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ से जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा वह बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया होगा, क्योंकि उसमें शर्करा इंसुलिन बन ही नहीं रही है। और जो व्यक्ति जिसमें इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट जिसमें डेवलप हो गया है, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे भूख बहुत लगेगी, उसका गला सूख रहा होगा, उसको थकान बहुत ज़्यादा लगती होगी। और इस निशानी से भी आप जान सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ मेलिटस से पीड़ित है। इसकी जांच भी करा सकते हैं। आप जानते हैं जांच में पीपी और फास्टिंग और पीपी की जांच होती है। जब आप फास्टिंग में अपनी शुगर टेस्ट कराएंगे तो 60 से 110 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप पीपी कराते हैं तो वह 160 तक, 110 से 160 के बीच होनी चाहिए। आइए बात करते हैं। ये सब चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं मुख्य रूप से बात करता हूँ दवाओं की, जो आज के विश्व मधुमेह दिवस पर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बात छोटी सी मैं आपको बता दूं, दूसरी पैथी में दवाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन दवाओं को आप खाते भी हैं और तुरंत सप्रेस हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उसके कारण लीवर पे कितना दबाव आता है? उसके कारण आपके शरीर के अंग धीरे धीरे शिथिल पड़ जाते हैं। तो इसलिए अपने खान पान, अपने व्यवहार में थोड़ा सा नियमितता करिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इसलिए यह वीडियो बना है। खान पान में आप जानते हैं जब शुगर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है या नहीं बनती है या बनती तो कम बनती है, इसके लिए सबसे बड़ी और अच्छी दवा जो है वह है इंसुलिनम। इंसुलिनम 30 में आप सुबह शाम 4-4 बूंद इसकी लें, लगातार लें। इससे बॉडी में फिर से इंसुलिन रेगुलराइज हो जाएगा। एक बात और, जब आप इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो एक बात बताना ज़रूरी कि इंसुलिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मैदे से, सफ़ेद आटे से, क्योंकि इसके अंदर एक एलेक्सन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो बॉडी के अंदर पहुंचकर बीटा सेल्स को मार देता है। और यही वो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को जनरेट करने में सहायक होती हैं। अगर ऐसी स्थिति है, आप बहुत ज़्यादा बाहरी या मैदा से बनी चीज़ें खाते रहे हैं, तो होम्योपैथिक में एक बहुत बेहतरीन दवा है एलेक्जेनम। एलेक्जेनम 200 की 4 बूंद हफ्ते में एक बार ज़रूर लीजिए, 3 महीने तक लीजिए, ताकि आपके शरीर में फिर से बीटा सेल्स बनने लगे। लेकिन उसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखिए कि आप मैदे या मैदे से बनी चीज़ों का प्रयोग ना करें।
चीनी इंसुलिनम 30 तो लें, लेकिन उसका उपयोग चीनी का बंद कर दें। कई बार ऐसा होता है कि आप इस बात को जब नहीं समझ पा रहे हैं, या आपसे ये कहूँ कि चाहे टाइप 1 का आपको डायबिटीज़ है या टाइप 2 की डायबिटीज़ है, तो सिफलेंड्रिका इंडिका मदर टिंचर आप लीजिए, 20 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। तो चाहे आपको टाइप 1 का है चाहे टाइप 2 का है, वह शुगर का जो रोग है वह धीरे धीरे लगातार 6 महीने तक आप इलाज करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपके बॉडी में फिर से इंसुलिन रेगुलराइज हो जाएगी। ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, सीज़ियम जम्बोलेनम मदर टिंचर की बात करते हैं, जो जामुन से बनता है। बहुत से लोग जामुन का चूरन बना के खाते हैं, जामुन का सिरका खाते हैं, लेकिन सीज़ियम जम्बोलेनम तभी शुगर के मामले में आपको फ़ायदा करेगी जब आपके शरीर में खुजली हो रही हो, स्किन में इचिंग बहुत होती हो और यूरिन से भी शुगर निकलने लगी हो। अगर ये 2 कंडीशंस हैं, देन यू शुड थिंक अबाउट सीज़ियम जम्बोलेनम मदर टिंचर, और इसकी भी 20 बूंद आप सुबह दोपहर शाम लें। तो सीज़ियम जम्बोलेनम द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज़। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, शरीर में इचिंग नहीं है, आपके पेशाब में शुगर अभी नहीं आई, तो सीज़ियम जम्बोलेनम इतनी फ़ायदा नहीं करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर तो सूखा, लेकिन जो मांसपेशियां हैं, कोई देखकर उन मांसपेशियों को देखकर आपकी झुर्रियां जैसे लटक आएंगी। अगर उस तरह का है, मांसपेशियों पे असर आ गया है और वह शुगर के कारण है, तब आपको एब्रोमा अगास्टा मदर टिंचर, उसकी शर्त यही है कि आपकी मांसपेशियां लूज हो जाएं, ढीली पड़ जाएं। उस स्थिति में एब्रोमा अगास्टा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए, 3 महीने तक लीजिए। आपके शरीर में फिर से मांसपेशियां मजबूत होंगी, शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जब शुगर बढ़ता है तो आपकी आँख जो है, आइज़ मनुष्य की जो होती हैं उसमें कोन्स ज़्यादा होता है, रॉड्स कम होती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण कोन्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाते हैं, आई हेमरेज वगैरह भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपकी रोशनी कम हो जाती है। अगर आँख की रोशनी कम हो रही है डायबिटीज़ के कारण, तो फास्फोरस 200 की 1 डोज लीजिए। इसके अलावा अर्जेंटम मेटालिकम 30, ये बहुत बेहतरीन दवा है उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ के कारण आँख कमज़ोर हो गई। कुछ लोगों को तो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। उस सिचुएशन में अर्जेंटम मेटालिकम 30 द बेस्ट मेडिसिन। सुबह शाम 4-4 बूंद आप लगातार लें, आँख की रोशनी भी बढ़ जाएगी और आँख भी सही हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जब शुगर बढ़ेगी तो रक्त गाढ़ा होगा तो आँख पे नहीं, किडनी के भी फिल्ट्रेशन पे, पोडोसाइट्स पर भी, किडनी के जब फिल्ट्रेशन होता है तो जो कोशिका जो पोडोसाइट्स उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, और वो रक्त जो गाढ़ा होता है, इसलिए रक्त गाढ़ा ना रहे तो आपने दूसरी पैथी में एस्पिरिन वगैरह को सुना जो रक्त को पतला करते हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथ में भी बहुत बढ़िया मेडिसिन हैं रक्त को पतला कर। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्निका जो है, आर्निका 1000 में आप 15 दिन पे 4 बूंद लें। लेकिन एपिस मेल जो है, एपिस मेल 30 आप रक्त को पतला करने की एक औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की सूजन को भी सही रखेगा, ब्लड को भी पतला रखेगा, आपकी किडनी, आपकी आँख को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए एपिसमेल का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स मैंने आपको बताने की कोशिश किया है जो आप अगर लगातार खाएं तो अपना शुगर ठीक कर सकते हैं। और जाते जाते एक और बेहतरीन मेडिसिन बताता हूं जिसको कि आज तक आप ये जानते रहे हैं कि कोलोसिंथ को ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो पेट दर्द की दवा है, और ख़ास तौर से पेट दर्द में वो तब फ़ायदा करती है जब आप जब पैर सिकोड़ते हैं तो आपको दर्द में राहत मिलती है, वहीं पर कोलोसिंथ काम करती है। लेकिन अगर कोलोसिन 200 में लगातार रोज़ 1 बार ली जा रही है
तो भी शुगर को वो कंट्रोल करती है। आप इसको देख सकते हैं मेडिटेरिया मेडिका में, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। अगर कोलोसिंथ 200 में ली जा रही है रोज़ एक बार, तो वह बहुत तेज़ी से शुगर को नॉर्मल करती है। इसीलिए आप इन सारी दवाओं को ध्यान से देखें, समझें, किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लें और अपने शुगर को ठीक करें। उसके अलावा खान पान में चीनी मत खाएं। फल सुबह 12 बजे तक ही खाएं, क्योंकि सुबह का समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक 11:30 वात का होता है, और वात के समय में ही फल खाना चाहिए। उसमें इस बात को बहुत ज़्यादा ना सोचें कि आम खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, गाजर नहीं होगा आपको। वात के समय जो जिसका समय है उस समय खाइए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। कैलोरी इनटेक अपना रखिए। आप गूगल पे जाके स्वयं देख सकते हैं, इस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, कि किसी भी फल का, किसी भी खाने के आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा, 25 से 15 से नीचे होगा, वो सारी चीज़ें आप खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेहूँ कम खाइए, क्योंकि गेहूँ जो है वो जेनेटिक मॉडिफाइड जीन्स से बने हुए गेहूँ है, और उसके कारण हमारे शरीर में ख़ास तौर से इस तरह के बैक्टीरिया भी पैदा हो जा रहे हैं जो गुड बैक्टीरिया कम कर रहे हैं, बैड बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं, और वह भी अंत में आपके शुगर को ही बढ़ाता है। आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं, तो गेहूं का काम कम करें। इसके अलावा खाने में एक ही चीज़ खाएं। अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाएं, वो भी मिक्स आटे की। चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाएं। सिर्फ 4 ग्राम की कैलोरी का फ़र्क होता है 100 ग्राम चावल में, 100 ग्राम रोटी में। तो इस मिथ से दूर जाएं। खाना एक इंटरवल पर ही खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। आप कुछ दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक बायोकेमिक की दवा बता रहा हूँ, नेट्रम सल्फ 12x। जब मौका पाइए दिन में 3 से 4 बार 4 गोली चूसिए, 6 महीने तक चूस डालिए, 100% आपकी शुगर ठीक होगी, क्योंकि मैंने ऐसे एक शुगर के पेशेंट को ठीक किया है। या फिर बायोकेमिक नंबर 7 आप ले सकते हैं। बायोकेमिक नंबर 7 डायबिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन बायोकेमिक मेडिसिन है। इसकी 4 गोली सुबह दोपहर शाम चूसिए, लगातार 4-5 महीना चूसिए, आपको डायबिटीज़ से राहत मिलेगी। विश्व मधुमेह दिवस पर किसी आंकड़े को प्रस्तुत करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग इससे पीड़ित हैं वह अपने लिए इस वीडियो को देखें, समझें और अपने खान पान व्यवहार से अपने को स्वस्थ करें। थोड़ा सा पैदल चलने की आदत डालिए, गाड़ियों का उपयोग कम करिए। जितना अधिक शरीर को आप थकाएंगे, पसीना निकालेंगे, आपके शरीर की ऊर्जा उतना ही यूज़ हो जाएगी। जितना शरीर की ऊर्जा वो यूज़ होगी, आपके शरीर में लैक्टिक एसिड कम बनेगा, आपके इस शरीर में यूरिक एसिड कम बनेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। तो विश्व मधुमेह दिवस का आपको भी फ़ायदा मिलेगा, और अखिल भारतीय अधिकार संगठन नैना दयाल निःशुल्क होम्योपैथिक परामर्श केंद्र की तरफ से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ होऊंगा। फिलहाल आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इस राष्ट्र के गरिमापूर्ण नागरिक बने, यही शुभकामना। नमस्कार।